दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपनी सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। यानी अब आपको बार बार अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा और ना ही आपको अधिकारियों और कर्मचारियों को मोटा घूस देना होगा। यानी अब आपका पैसा और समय दोनों बचने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विभाग ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिससे रैयत अब परेशान नहीं होंगे। तो यह वही काम है जो विभाग को राजस्व महाअभियान और बिहार भूमि सर्वे के चालू होने के पहले 100% पूरा करना था, किंतु ऐसा नहीं हो पाया था। पर अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरी तैयारी के साथ जमीन संबंधी जितने भी रिकॉर्ड हैं उसको ऑनलाइन कर दिया है। जैसे कि जमाबंदी पंजी, जिसको रजिस्टर 2 भी कहते हैं, CS खतियान, RS खतियान, चकबंदी खतियान जैसे और भी महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसमें रैयत की सारी जानकारी होती है। इन सभी दस्तावेजों को विभाग द्वारा 100% ऑनलाइन किया जा चुका है तथा कुछ गांव बच गए हैं, उनको भी विभाग जल्द ही ऑनलाइन कर देगा। जब सभी पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे तो इनको आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख पाएंगे, साथ ही इनको आप सेव करके भी रख सकते हैं। जब ये सेवाएं ऑनलाइन नहीं थी तो अपने जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए या उनका नकल निकालने के लिए आपको अंचल ऑफिस के चक्कर लगाने होते थे। कभी कर्मचारी नहीं मिलते थे तो कभी अंचल अधिकारी नहीं मिलते थे। जब भेंट होता था तो रजिस्टर 2 देखने के लिए या नकल निकालने के लिए आपको नोटा पैसा भी देना होता था, तब जाकर आपको कहीं भूमि संबंधित जानकारी मिलती थी। किंतु विभाग ने रैयतों की परेशानी को समझा और उसका रास्ता निकाला। अब विभाग ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सेवाओं के ऑनलाइन होने के बावजूद अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनके पास मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मोबाइल कंप्यूटर है किंतु उनको चलाना नहीं आता है। इन बातों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समझा और इसका भी समाधान करते हुए बिहार में जितने भी अंचल ऑफिस है वहां पर रैयतों की सहायता के लिए CSC VLE को बैठाने का निर्णय लिया है। अब आप इनके पास अपनी समस्या लेकर जाएंगे तो वे तुरंत ही संबंधित विभाग या अधिकारी के पास आपके आवेदन को ऑनलाइन कर देंगे और हाथों हाथ रिसीविंग भी दे देंगे। उस रिसीविंग पर तिथि निर्धारित होगी। उस तारीख पर डिजिटल सत्यापित कॉपी आप उनके पास से जाकर ले सकते हैं। इस तरह आपको पहले इस टेबल से उस टेबल दौड़ाया जाता था, वो काम बंद हो जाएगा और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी काम अपना आसानी से करवा पाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है कि आने वाले समय में भूमि संबंधित कोई भी रिकॉर्ड आपको केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही उपलब्ध होगा। आपके आवेदन करने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर आपको डिजिटल साइन किया हुआ दस्तावेज मिल जाएगा। यह कागज हर जगह मान्य होगा। विभाग ने यहाँ तक कहा है कि अब DCLR कोर्ट में जितने भी भूमि संबंधित केस होंगे अब केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे और इसमें डिजिटल साइन कॉपी ही चलेगी। इस तरह जब सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगी तो अंचल ऑफिस में दलालों की छुट्टी हो जाएगी, साथ ही कर्मियों को चढ़ावा जो चढ़ाना पड़ता था वो काम बंद हो जाएगा। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम रैयतों एवं भू धारकों को विभागीय ऑनलाइन सेवाएं सुगमता से प्रदान कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक अंचल में CSC VLE को प्रमुख स्थान पर बैठाने का निर्देश सभी अंचल अधिकारियों को पहले ही जारी किया था कि आप अपने अंचल कार्यालय में CSC VLE को बैठने का स्थान चयनित करके विभाग को सूचित करें। इसके बावजूद विभाग को प्राप्त फीडबैक में पाया गया कि अधिकांश अंचल में इस आदेश का पालन नहीं किया गया। इसको संज्ञान में लेते हुए विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी नवीनतम निर्देश में यह स्पष्ट कहा गया है कि अधिकांश अंचल अधिकारियों ने CSC VLE को बैठने का स्थान निर्धारित नहीं किया है, जबकि इसके लिए विभाग का स्पष्ट आदेश दिनांक 30/4/2025 तथा पुनः 18/11/2025 को जारी किया गया था। कुछ अंचल अधिकारी द्वारा स्थान उपलब्ध कराया भी गया
किया है तो वो स्थान ऐसा है कि उस जगह पर सीएससी भीएलई बैठेंगे तो वे रैयतों की नजर में नहीं आएंगे। इससे जिस उद्देश्य के लिए विभाग इनको अंचल कार्यालय में बैठा रहा है वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री सिंह ने इसे विभागीय निर्देश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता मानते हुए सभी डीसीएलआर को कड़े शब्दों में निर्देश दिया है कि सभी अंचल अधिकारियों को आदेशित करते हुए सीएससी भीएलई को अंचल कार्यालय के प्रमुख एवं सुगम स्थान पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी समहर्ता दिनांक 28 नवंबर तक विभाग के निर्देश अनुपालन रिपोर्ट भेजे। जिन अंचल अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा उनको तत्काल नौकरी से सेवा मुक्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र भेजने का निर्देश भी दिया गया है। आगे खबर यह है कि राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को आम नागरिकों के और करीब लाने के लिए विभाग द्वारा सीएससी के साथ समन्वय स्थापित कर उनके भीएलई को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण सभी जिलों के भीएलई को विभिन्न बैचों में बांटकर दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद ये भीएलई अंचल कार्यालयों में बैठेंगे तथा नियत दर पर आम लोगों को सभी ऑनलाइन राजस्व सेवाओं की प्राप्ति में मदद करेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर के ये भीएलई सीधे अंचल कार्यालयों में स्थापित काउंटरों पर बैठकर आम जनता के लिए राजस्व विभाग के सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इसी उद्देश्य से गुरुवार को राजस्व प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री नगर में भीएलई के चौथे बैच के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भीएलई के चौथे बैच की शुरुआत करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह से उपलब्ध होने के बावजूद शिकायतों का जारी रहना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि सभी राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन करने का उद्देश्य जनता को सुगमता से विभाग की सेवाएं पहुंचाना था ताकि उन्हें विभिन्न कार्यालयों तथा पदाधिकारियों के पास चक्कर न लगाना पड़े। परंतु आज भी राज्य की बड़ी आबादी राजस्व तथा भूमि संबंधित मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता और भय से ग्रसित है। आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी न होने से भी समस्या बनी रहती है। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भीएलई को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर सचिव ने कहा है कि पहली बार भीएलई को अंचल कार्यालय में बैठने की दी गई जिम्मेदारी विभागीय ऑनलाइन सेवाओं की आसान उपलब्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब भीएलई सिर्फ सेवा प्रदाता ही नहीं विभाग के सलाहकार की भूमिका में भी रहेंगे, इसलिए उन्हें विभागीय प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लोग सीधे आपके पास आएंगे। यदि आप सही सलाह और सटीक कार्य करेंगे तो काम कम समय पर होगा और शिकायत स्वयं ही कम होती जाएंगी। इससे विभाग के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अंचलों में बेवजह की भीड़ घट जाएगी। तो दोस्तों, लग रहा है कि अंचल कार्यालय के कार्य प्रणाली सुधारने वाली है और लोगों को समय और पैसा दोनों बचने वाला है। विभाग द्वारा लिए गए निर्णय कितने हद तक सही होंगे वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, किंतु इतना जरूर है कि विभाग आम रैयतों की समस्याओं के प्रति गंभीर है और इसे दूर करने के लिए प्रयास भी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।